नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं अंशुल जुबली के बारे में, जहां पर रिसेंटली ये पता लगता है कि अंशुल जुबली ने हबीब और इस्लाम के कोच हावे मेंडिस को मैसेज किया है और हावे मेंडिस ने भी अंशुल जुबली का रिप्लाई दिया है। तो इसी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई थी। जहां पर 2 साल पहले जो अंशुल ने बोला था वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, फिर उसी चीज को लेकर हावे मेंडिस ने अंशुल जुबली का रिप्लाई दिया था। बट अब फाइनली हमें पूरा क्लोजर मिल चुका है और मैं ग्लैड हूं कि इसके बारे में फिर से बात नहीं होगी। जहां पर रीसेंट वीडियो में हावे मेंडिस ये डिस्क्लोज करता है कि उसने जो अंशुल जुबली को बोला था उसके बाद उसे अंशुल जुबली ने मैसेज किया है, जहां पर अंशुल जुबली क्लियर कर देता है कि जो भी वर्ड सामने आए उसकी कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। वो हबीब नुरमागोमेडोव को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और बेसिकली वो जो क्लिप है उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। तो अंशुल के इस मैसेज को लेकर हावे मेंडिस का ये कहना था कि वो अंशुल से एग्री करता है, क्योंकि उसने खुद बहुत सारे इंटरव्यूज को दिया है, तो डेफिनेटली बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा सकता है। तो वो कंप्लीटली अंशुल जुबली को अंडरस्टैंड कर रहा है। उसने पहले भी बोला था कि अंशुल जुबली एक गुड किड है और वो अब होप करता है कि अंशुल जुबली अपनी नेक्स्ट फाइट को विन करके एक कमबैक कर सके। अब जो मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो को बनाया था वहां पर भी मैंने सेम ही बोला था कि सबसे पहले तो ये क्लिप एक पुरानी क्लिप है और उसके ऊपर से बिना कोई कॉन्टेक्स्ट के बस 5-7 सेकंड की क्लिप को चलाया जा रहा है। जो अंशुल ने पूरे पॉडकास्ट में बोला था कि वो हबीब को रिस्पेक्ट करता है, वो इस्लाम महाचेब को रिस्पेक्ट करता है, उसकी जरा भी बात नहीं हो रही है और पूरे ही सीन को ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि अंशुल जुबली डिसरिस्पेक्ट कर रहा है इस्लाम महाचेब और हबीब नुरमागोमेडोव को। तो गुड ऑन अंशुल जुबली कि उसने खुद ही बात को पूरा क्लियर कर दिया और ये चीज देखकर काफी अच्छा लगा कि हावे मेंडिस ने भी इस बात को अंडरस्टैंड किया। वेयर इज अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट। तो अब बात करते हैं जस्टिन गेची के बारे में, जहां पर उसकी जो फाइट बुक हुई राफेल फिजीव के साथ, उसको लेकर जस्टिन गेची ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। जिधर जस्टिन का ये कहना था कि अरमान सरूकियन और चार्ल्स ओलिवेरा ने इस फाइट को लेने से मना कर दिया, जो बाय द वे वो अंडरस्टैंड करता है। मैक्स होलोवे और डस्टिन पोरिये ने भी फाइट लेने से मना कर दिया, जो वो फिर से अंडरस्टैंड करता है। और इसी के साथ हेनाटो मोइकानो को भी कॉल गई थी ये फाइट लेने के लिए, बट मोइकानो ने भी फाइट लेने से मना कर दिया। अब फाइनली राफेल फिजीव ने फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो राफेल को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल करके ये फाइट को लेने वाला है, वो भी शॉर्ट नोटिस में। तो इसके लिए वो पूरा राफेल फिजीव को रिस्पेक्ट करता है। अब खुद की बात करते हुए जस्टिन गेची का ये कहना था कि वो ये रीमैच लेकर बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, क्योंकि वो फाइट करने वाला है एक लीड स्ट्राइकर के अगेंस्ट। बट लाइफ इज अ ट्रिप और पूरे वर्ल्ड का बेस्ट लाइव शो होने वाला है मार्च 8 को। अब एकदम से अरमान सरूकियन ने जस्टिन गेची का रिप्लाई दे दिया है, जहां पर वो पूरी बात को क्लियर कर देता है कि उसने जस्टिन गेची की फाइट को लेने से मना नहीं किया, बल्कि वो ये बोल रहा था कि क्योंकि ये फाइट एक शॉर्ट नोटिस में है, तो वो चाहता था कि ये फाइट 156 पाउंड्स की जगह कैच वेट 160 पाउंड्स में हो जाए, क्योंकि 11 डेज में उसके लिए 156 बनाना काफी मुश्किल रहेगा। बट यूएफसी ने इस ऑफर को मना कर दिया। अब जब मैं ये ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक मोइकानो का रिप्लाई नहीं आया है, बट आई डोंट थिंक सो कि मोइकानो ने फाइट लेने से मना किया होगा, क्योंकि ये फाइट उसके लिए फिर से टाइटल शॉट पाने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वो अभी काफी लो रैंक में है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करता। बट मे बी जैसे अरमान सरूकियन की प्रॉब्लम थी वो वेट को बनाना, तो हो सकता है कि सेम हो मोइकानो के साथ भी और यूएफसी ने फिर मना कर दिया होगा। बट इसी के साथ रही बात मैथ्यूस गैमरॉट की, तो वो तो प्रॉपर बोल रहा था कि उसे ये फाइट चाहिए। इनफैक्ट गैमरॉट ये भी रिवील करता है कि उसने यूएफसी को भी कॉल किया था, बट अब एज वी नो कि गैमरॉट फाइट नहीं कर रहा है, बल्कि जस्टिन गेची की फाइट हो रही है राफेल फिजीव के साथ। तो इसी चीज को लेकर गैमरॉट ट्वीट करता है, जहां पर वो लिखता है कि जस्टिन गेची ने स्टाइलिस्टिकली एक इजियर फाइट को पिक किया है और हमेशा स्ट्राइकर्स डरते हैं रेसलर से, जहां पर वो प्रॉपर शेप में है और वो रेडी है कभी भी फाइट करने के लिए। तो इसी चीज का रिप्लाई देते हुए राफेल फिजीव ट्वीट करता है कि कोई भी गैमरॉट से नहीं डरता है, और वो गैमरॉट ही था जिसने उसके साथ फाइट को टर्न डाउन कर दिया था February 1 को। अब जिसे नहीं पता तो राफेल फिजीव और मैथ्यूस गैमरॉट की फाइट पहले हो रखी है, जहां पर अनफॉर्चुनेटली फाइट के टाइम राफेल फिजीव को नी इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से मैथ्यूस गैमरॉट को विन मिल जाती है बाय टेक्निकल नॉकआउट। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट। तो अब बात करते हैं कल जो हुई थी UFC 315 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जहां पर वैसे तो मैं इस टाइप की वीडियोस को अलग से बनाता हूं, बट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी ज्यादा क्रिंज और बोरिंग थी कि मुझसे एक सेपरेट वीडियो नहीं बन सकती इसमें। और ये चीज समझ नहीं आई कि जैक डेला मेडेलेना को अक्रॉस द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया से UFC बुलाती है इतनी बोरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए।
ऑब्वियसली उसके पास जीरो एनर्जी रहने वाली है। जहां पर जेडीएम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं बोलता है, बिलाल मोहम्मद एफर्ट डालता है थोड़ी सी ट्रैश टॉक और थोड़ा सा वोकल होने की, बट एज यूजुअल बिलाल मोहम्मद की पंच लाइंस डिलीवर नहीं करती हैं। वो अपने आप को गोट जीएसपी से कंपेयर करते हुए ये बोलता है कि वो थ्राइव कर रहा है कि वो वेल्टरवेट का गोट बन सके, जहां पर बिलाल मोहम्मद ये भी कहता है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन का बेस्ट ऑलराउंड फाइटर है और इवन जो उसकी स्ट्राइकिंग है वो ज्यादा बेटर है जैक डेला मेडेलेना से। एमन साहबी और जैस्मिन ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। वेरस वेलेंटीना शेवचेंको की बात करें तो ओ माय गॉड, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलेंटीना एक फीमेल मिराब बन चुकी थी, जो एक बार बोलना स्टार्ट हो रही थी तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वेलेंटीना ने थोड़ी सी ट्राई की कि वो मैनन फ्योरेट के साथ ट्रैश टॉक करे, बट मैनन फ्योरेट को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो बस अपने ट्रांसलेटर के थ्रू बात कर रही थी, तो हमें यहाँ पर कोई भी बैक एंड फोर्थ देखने को मिली ही नहीं। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का क्या कहना था उसके फ्यूचर के बारे में, और फिर उसके बाद लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव वर्सेस इलिया टुपोरिया की फाइट के बारे में। काफी शॉर्ट से बताने वालों में यहाँ पर, जिधर अलेक्जेंडर कहता है कि वो फिर से एक्टिव बनना चाहता है और जो उसकी नेक्स्ट फाइट डिएगो लोपेस के साथ हो रही है, वहां पर डिएगो लोपेस एक काफी अच्छा ओपोनेंट है, वो उसी की तरह एक काफी हार्ड वर्किंग फाइटर है, जहां पर लोपेस भी काफी एक्टिव रहता है फाइट्स को लेकर, बट वो फाइट में डिएगो लोपेस को बीट करने वाला है और फिर उसके बाद वो ज्यादा टाइम आउट को नहीं लेगा, बल्कि पहले जैसे वो एक्टिव रहता था वैसे वो सेम रहेगा, जहां पर वो प्लान कर रहा है कि वो 3 ही मंथ्स में वापस कम बैक करके मोवज़ार इब्लोएव को टाइटल शॉट देते। एलेक्जेंडर का ये कहना था कि जब वो डिएगो लोपेस को बीट कर देगा तो फिर वो शायद से माइक में कॉल आउट करेगा मोवज़ार इब्लोएव को और फिर 3 मंथ्स के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। अब एलेक्जेंडर की ये बातें सुनकर डेफिनेटली मोवज़ार बहुत ज्यादा हैप्पी होने वाला है, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगा कि डिएगो लोपेस को टाइटल शॉट मिल रहा है तो फिर मोवज़ार इब्लोएव को एक और फाइट करनी होगी, वरना उसे बहुत ज्यादा टाइम तक वेट करना पड़ेगा। बट अब जैसे कि एलेक्जेंडर बोल चुका है कि अगर वो विन करता है तो वो 3 ही मंथ्स में वापस कम बैक करके उसके साथ फाइट कर लेगा, तो मुझे नहीं लगता कि मोवज़ार को अब एक और फाइट लेने की जरूरत है और उसे बस अब होप करना है कि एलेक्जेंडर फाइट को विन करे और 3 मंथ्स की वेट करके उसे इवेंचुअली फाइट खुद ही मिल जाएगी। जैसे कि हमें पता है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने दोनों इस्लाम महाचेव और इलिया टुपोरिया के साथ फाइट कर रखी है, तो इसीलिए अलेक्जेंडर से ये पूछा जाता है कि अगर इस्लाम और इलिया की फाइट होती है तो उसके ओपिनियन में कौन सा फाइटर विन करेगा। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर ने किसी भी पर्टिकुलर फाइटर को पिक नहीं किया है, बट अलेक्जेंडर का ये कहना था कि इलिया टुपोरिया को जब हम देखते हैं तो वो एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस फाइटर है, जहां पर बेशक स्टार्टिंग ऑफ द फाइट उसके फेवर में ना जा रही हो, बट वो फिर भी पूरी फाइट में कंटिन्यू करता रहेगा कि वो कैसे फाइट को विन करे। और रही बात इस्लाम महाचेव की फाइट की, तो अगर यहाँ पर इलिया टुपोरिया अपने पंच को लैंड कर देता है तो वो इस्लाम महाचेव को नॉकआउट कर सकता है। अब जैसे जैसे दोनों के बीच में राउंड्स आगे बढ़ते रहेंगे तो ये इलिया के लिए करना और मुश्किल बनता रहेगा, क्योंकि इस्लाम महाचेव उसकी ओपिनियन में एक काफी सेफ फाइटर है और वो जानता है कि इलिया टुपोरिया के पास भी काफी अच्छी रेसलिंग है, बट अगर दोनों के बीच में रेसलिंग होती है तो उसे लगता है कि ये ज्यादा फेवर करेगा इस्लाम महाचेव को। बट इसी के साथ अलेक्जेंडर का ये भी कहना था कि जो भी इलिया टुपोरिया को इस फाइट में काउंट आउट ही कर दे रहे हैं वो एब्सोल्युटली सिली है, क्योंकि इलिया टुपोरिया की पावर को काउंट आउट नहीं कर सकते, वो अगर लैंड किया तो वो नॉकआउट कर सकता है, और जितने भी फाइटर्स हैं जिनके पास चांस है इस्लाम महाचेव को बीट करने का, उन सब में से उसे लगता है कि इलिया टुपोरिया के पास सबसे ज्यादा चांस है। अब यही सेम चीज कुछ वीक्स पहले डस्टिन पोरियर ने भी बोली थी और अब अलेक्जेंडर ने भी इस चीज को बोला है, तो मुझे लगता है कि फाइटर्स को यह पता लग रहा है कि इस्लाम महाचेव वर्सेस इलिया टुपोरिया की फाइट में इलिया टुपोरिया को लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि इलिया टुपोरिया के पास है वो एबिलिटी जिससे कि वो इस्लाम महाचेव को बीट करते। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन रॉबर्ट विटेकर के बारे में, जहां पर वो रिसेंटली शॉन स्ट्रिकलैंड को कॉल आउट करता है फाइट करने के लिए, जिधर उसका ये कहना था कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट मोस्ट लाइकली चाहता है कि वो जून के मंथ में कर ले, और यहां पर उसे चाहिए कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ फाइट करे। उसकी ओपिनियन में मोस्ट लाइकली ये फाइट एक फाइट टू मेक है, जहां पर जब वो शॉन के फाइटिंग स्टाइल को देखता है तो वो इससे बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, तो डेफिनेटली ऐसा स्टाइल उसे बहुत ज्यादा एक्साइट करता है और वो अपने आप को शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट टेस्ट करना चाहता है, और देयरफॉर वो चाहता है कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ फाइट करे। 100% मैं यहाँ पर रॉबर्ट विटेकर से एग्री करता हूँ, जहां पर दोनों फाइटर्स टॉप में हैं और यही दोनों फाइटर्स हैं जिनकी अभी तक फाइट नहीं हुई है, तो व्हाई नॉट मेक दिस फाइट। दोनों फाइटर्स वैसे भी एक लॉस को लेकर आ रहे हैं, सो मेरी ओपिनियन में रॉबर्ट विटेकर वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट एक बहुत अच्छी फाइट है। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।